नागरिक अधिकार रक्षा मंच जिला इकाई के तत्वाधान में गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नागरिक अधिकार मंच संयोजक रंजीत कुमार ने कहा, आज हम लोग धरना के कार्यक्रम नागरिक अधिकार रक्षा मंच और ग्रामीण विकास समिति गंधार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। यह कार्यक्रम पहले से आयोजित है, पूर्व से घोषित है और आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यह कार्यक्रम गंधार गांव के महादलित टोला के लोगों के साथ भू माफिया और भूस्वामी गुंडा गिरोह पुलिस प्रशासन से मिलकर उनके ज़मीन का हड़पने के लिए जबरन कब्जा करने का प्रयत्न कर रहा है, इसके खिलाफ आयोजित है तथा देश में एनपीआर, एनसीआर और सीएए के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। चूँकि यह सीएए और एनपीआर और आपका जो है एनआरसी एक गरीब विरोधी है और एनआरसी यानी नागरिकता प्रमाण जो देना है उसमें यह गरीबों से संभव नहीं है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। चूँकि ये मेहनत कश गरीब भूमिहीन मजदूर किसान उन लोगों के खिलाफ यह आयोजित सुनियोजित तरीके से केंद्र सरकार ने इसे ला करके जो मुख्य एजेंडा मुख्य जो सवाल है देश के सामने भूखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और उनके आवास निर्माण के काम को न कराकर यह सरकार उल्टे गैर जिम्मेदार तरीके से नागरिकों को ही अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए जिम्मेदार बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सरकार के जो रवैया है यह गैर जिम्मेदाराना है और चूँकि सरकार किस काम के, जब लोकतंत्र में कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी अपनी जवाबदेही जब नहीं समझती है तो यह समझा जाता है कि यह सरकार जो है तानाशाह है। चूँकि यह जनता और गरीब गुरबा लोगों के सवालों को न उठा करके उल्टे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि तुम्हारा पैदाइश भारत में कहाँ हुआ, किस जगह हुआ तुम्हारा खानदान का। अगर हम लोग तो यही कहेंगे, ये आंदोलन का मेरा मकसद है कि गरीब गुरबा के घर अगर ऑफिसर बाबू या सरकारी बाबू गांव में जा कर के पूछते हैं कि तुम्हारे बाप का जन्म कहाँ और किस समय हुआ, तो आप कहिए कि आप अपने नाना के जन्म तक बताइए कहाँ हुआ है। चूँकि यह असंभव ही केवल नहीं है बल्कि उत्पीड़न भरा यह जो है कानून लाया गया है। चूँकि इससे क्या होगा कि इससे लोगों का स्थिति खराब होगा। एक तो गरीब मेहनत का लोग प्रतिदिन काम करते हैं तो अपना खाना कपड़ा किसी तरह से जुगाड़ कर पाते हैं। दूसरे यह है कि इसमें खर्चिल्ला है। खर्चिल्ला यह है कि अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए अपने काम धंधा छोड़ करके ऑफिस बाबुओं के चक्कर में दिन रात काटेंगे। यह सरकार इस तरीके से भ्रष्टाचार को और गरीबों को लूटने के लिए एक साजिश कर रही है। हम बोलते हैं कि यह जो है निजीकरण और उदारीकरण और वैश्वीकरण 1991 से कांग्रेस के समय से जो नीतियां चली आ रही है इसी पर यह सरकार काम कर रही है और यह सरकार इधर देश के नागरिकों को उलझाकर यह पूंजीपतियों के हाथ देश को बेच रही है। हमको तो लगता है कि यह सरकार निजीकरण के लिए जिस धड़ल्ले से काम कर रही है सरकार को भी निजीकरण कर देगा। गया से मनोज कुमार के साथ स्नेहानंद की रिपोर्ट, ATN लाइव पटना।